दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कौन सी चाय? दूध वाली चाय के बारे में। हम भारतीय हैं, हमारे हर घर में दूध की चाय बनती है और बड़े शौक़ से हम लोग चाय को पीते हैं और बड़े आनंद के साथ उस चाय को पीते हैं। और जब भी हम सुबह उठते हैं ना, हमारे घर में सबसे पहले यही चाय बनती है, दूध वाली चाय बनती है। और हम कहीं भी जाते हैं, हम अपने शादियों में जाते हैं, बर्थडे में, बर्थडे पार्टीज़ में, कोई भी और मीटिंग होती है, हमारी पर्सनल मीटिंग होती है, ऑफिस की मीटिंग होती है, तो चाय तो ज़रूर बनती ही बनती है। चाय के बिना तो कोई बात नहीं होती। और अक्सर हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं मेहमान भी चले जाते हैं, तो सबसे पहले चाय आती है, दूध वाली चाय आती है। तो दूध वाली चाय जो है बहुत ही फेमस है, प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि हम लोग चाय पीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूध वाली चाय है, उसको पीने से अगर हम चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, अत्यधिक सेवन करते हैं, तो एसिडिटी बन जाती है, हमारे खून में अम्लता पाई जाती है। और जब खून में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हमें जो अम्लता से काफ़ी सारे रोग होने का डर रहता है अगर हम अत्यधिक पीते हैं। और बल्कि थोड़ा बहुत पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम इसे हद से ज़्यादा पीते हैं तो सबको पता है कि पीने वाले व्यक्ति को भी पता है, बनाने वाले व्यक्ति को भी पता है, सबको पता है कि इससे गैस्ट्रिक बनती है और गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उसी की वजह से हमें बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। मैं ये नहीं बोलता कि चाय पीना गलत बात है, लेकिन अगर हमें इससे कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो हमें इसे बंद करना चाहिए या इसको थोड़ा कम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस चाय को पीने से ना एक लत सी लग जाती है। लत लगती है ना, आदत पड़ जाती है। जब हम लगातार इस चाय को पीते हैं, काफ़ी वर्षों तक पीते हैं, और कुछ दिन अगर हमें ये चाय ना मिले तो हमारी जो बॉडी है उस चाय को मांगती है, वो चाय ढूंढती है कि अब चाय दो जी। तो जब तक हम चाय नहीं पीते हैं तब तक हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें उसकी लत लग चुकी है। हमारी जो बॉडी है उसे दूध वाली चाय की लत लग चुकी है। और आपने देखा होगा कभी भी ना, जो लत होती है, जो आदत होती है, कभी भी अच्छी चीज़ों की आदत कभी नहीं पड़ती आदमी को, इंसान को। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, अच्छी चीज़ों की लत कभी नहीं लगती। हमारे पास कितने विकल्प हैं चाय के, बहुत सारे विकल्प हैं, और भी तो चाय हैं हमारे पास, लेकिन हम अधिकतर इसी चाय को पीते हैं और बार बार इस चाय को पीने का मन करता है ना। तो इसका मतलब ये हो कि हमें चाय की लत लग चुकी है, और जब तक हम इसे नहीं पिएंगे तब तक हमारा काम में मन नहीं लगेगा, हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, और हम चाय चाय करते रहेंगे, चाय चाय ढूंढते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाय के विकल्प बहुत सारे हैं। अगर हम उस चाय से परेशान हो चुके हैं, दूध वाली चाय से उब चुके हैं, या आपको लगता है कि चाय तो बहुत होगी, अब मैंने ये चाय छोड़नी थी पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की लेकिन अब मैं चाय छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो आपके लिए मेरे पास एक विकल्प है चाय का। और उस चाय को पीने से ना कभी भी आपको लत नहीं लगेगी उसकी। अगर आप नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी मांगेगी नहीं वो चाय, कि चाय दो, नहीं तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह की चाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और वो ऐसी चाय है जिसको पीने से आपको कोई एक तो रोग भी कोई नहीं होगा, और आप एक्टिव भी रहोगे, और आप सदा जवान रहोगे। सबसे बड़ी बात, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, सदा जवान रहोगे। तो
क्या आप जवान रहना चाहते हैं, सारी उम्र यंग दिखना चाहते हैं? देखो, उम्र तो सबकी बढ़ेगी, उम्र तो बढ़नी ही है, लेकिन हम अपनी स्किन की उम्र को कम कर सकते हैं। यानी वो जो चाय है एंटी एजिंग चाय है, अगर हम उसको पीते हैं, रोज़ाना पीते हैं, तो हम यंग दिखेंगे, जवान दिखेंगे और बीमारी होने का भी कोई डर नहीं है ना। तो मैं उस चाय के बारे में अगर बताऊं तो चाय वो प्राकृतिक चाय है और उसकी सामग्री लेने के लिए आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। हमारे आसपास ही उसकी आधी से ज़्यादा सामग्री आसानी से हमारे घरों के आसपास ही मिल जाएगी। और कुछ सामान लाने के लिए उस चाय का आपको दुकान में जाना पड़ेगा, पंसारी की दुकान में या कहीं भी और राशन की दुकान में भी मिल जाती है। तो अक्सर जो हम दूध वाली चाय पीते हैं उसके लिए एक तो हमें दूध चाहिए, दूसरी चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, है ना, और स्वादिष्ट करनी है तो इलायची भी चाहिए। तो हम सारे क्या इस चाय पर मार्केट पे डिपेंड है। लेकिन ये जो चाय है, इस चाय से हम अपने घर के आसपास ही इसकी जो सामग्रियाँ मिल जाएगी और कुछ एक के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चाय है मिल्क से नहीं बनती है, दूध से नहीं बनती है, दूध के बिना ये चाय बनती है और इसमें दूध, चीनी, पत्ती का कोई काम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ कि किस तरह से ये चाय पीनी है, किस तरह से चाय बनानी है। तो इसके लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो सामग्री ये है कि सबसे पहले आपने 2 पुदीना के पत्ते लेने में एक व्यक्ति की 1 कप के बारे में बता रहा हूँ। 2 पुदीना के पत्ते लेने हैं, 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है, इतना सा टुकड़ा दालचीनी का लेना है, 2 इलायची लेनी है और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लेना है। उसमें हम लौंग भी डाल सकते हैं और स्वाद के लिए गुड़ स्वादानुसार गुड़ डालना है। और जितनी मैंने आपको सामग्री बताई, इसको पानी में गर्म करना है, सारी सामग्री मिलानी है अच्छे से और पानी में गर्म करना है, उबालना है। कम से कम 10 मिनट तक इस चाय को उबालना है धीमी आंच में, तेज़ आंच में नहीं इसको उबालना है, धीमी आंच में इसको उबालना है। तो धीमी आंच में जैसे ही ये उबलेगी, एक चाय बन के तैयार होगी, तो उसको फिर आप अपने गिलास में, अपने कप में आप उस चाय को ले सकते हैं। और ये चाय इतनी टेस्टी बनती है, इतनी स्वादिष्ट ये चाय बनती है कि आप दूध वाली चाय को भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं पियोगे दूध वाली चाय, आपका मन ही नहीं करेगा दूध वाली चाय पीने का। इतनी टेस्टी ये चाय है, नंबर 1 चाय है। उसके ऊपर थोड़ा सा आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू की 2-4 बूंदे, और टेस्ट हो जाएगा, ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा उस चाय का, मज़ा आ जाएगा उस चाय को पीने का। और इस चाय को पीने से, आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको खांसी की दिक्कत नहीं होगी, जुकाम की दिक्कत नहीं होगी, सर दर्द की दिक्कत नहीं होगी, तो और क्या चाहिए, गैस्ट्रिक नहीं बनेगी। इतनी स्वादिष्ट चाय, इतनी बढ़िया चाय। और मैं इस चाय के बारे में आपको बता दूं, आपने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा। तो इस चाय का नाम है हुंजा टी, हुंजा टी, HUNZA, हुंजा टी। ये हुंजा टी पाकिस्तान से आई है, वहाँ की एक हुंजा वैली है, वहाँ हुंजा प्रांत के लोग रहते हैं जो नेचुरल तरीक़ों से ही अपना जीवन यापन करते हैं और वो जिस तरह की हमारी ज़िंदगी है उससे काफ़ी दूर हैं और हर चीज़ वो नेचुरल यूज़ करते हैं। और वहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी यंग दिखती हैं, 60 साल की उम्र में भी 30-30 साल की उम्र तक वहाँ की महिलाएं दिखती हैं, वो काफ़ी यंग रहती हैं। और वहाँ के लोग बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते, यंग रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति के बीच में ही रहते हैं और प्रकृति से ही मोहब्बत करते हैं। इसीलिए उनको प्रकृति ने इस तरह से बना दिया है कि वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। तो आप भी अगर इस चाय का सेवन करते हैं, दूध वाली चाय का विकल्प बता रहा हूँ, मैं आपको दूध वाली चाय छोड़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ कि दूध वाली चाय छोड़ दो, लेकिन मैं आपको दूध वाली चाय के बदले एक और विकल्प बता रहा हूँ, जो कि चाय बहुत अच्छी है, बेहद अच्छी चाय है, स्वादिष्ट चाय है, शरीर के लिए भी अच्छी है और इसकी लत भी नहीं लगेगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे, जवान भी रहेंगे। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए, है ना। तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन ही मंगाना चाहते हैं तो घर में जो मैंने पत्ते आपको बता दिए उस तरह से कलेक्ट करें और चाय बनाएं और सारी उम्र स्वस्थ रहें।
तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको चाय की? क्या आपने चाय पी है? क्या पहले आपने इस चाय के बारे में सुना था? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। ये भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि मैंने देखा चाय के पीछे, दूध वाले चाय के पीछे लोग दीवाने हैं, पागल हैं, और उससे कुछ भी हमारे शरीर को ज़्यादा हासिल नहीं होता है ना। तो उसके बदले अगर हम इस चाय को पिएंगे तो हम काफ़ी बढ़िया एक्टिव रहेंगे, सुंदर रहेंगे, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, सब बढ़िया होगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस चाय को ऑनलाइन मंगवाएं। ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते हो, घर में बन जाएगी आराम से, तो घर में इस चाय को पिएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, रोग मुक्त बनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।